नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुद्ध शिक्षा पे, जो कि आप सभी के लिए आज लेकर आया नया वीडियो। दोस्तों, ये है पार्ट 4। आपने अगर पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि रिलेटेड है जी जीके जीएस से। जीके जीएस के महत्वपूर्ण को प्रश्न रिलेटेड है, और ये रिलेटेड जो दोस्तों जेपीएससी बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आते हैं दोस्तों देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन है असम, पंजाब, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ, पश्चिम बंगाल। अतः इसके कुछ तथ्य देखते हैं दोस्तों। बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जबकि यक्षगान कर्क नृत्य का संबंध कर्नाटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्नेल का नियम संबंधित है। ऑप्शन प्रकाश के परिवर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से। कहा इसके बारे में कुछ देख लेते हैं तथ्य। प्रकाश के अपवर्तन में अतीत किरण, अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया है अलिम्ब एवं तल्क में होते हैं। किसी दो माध्यमों से के लिए तथा एक वर्गीय प्रकाश अपतन कोण का जैप अनुपात नियंत्रक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन है टेनिन, निकोटीन, कैफीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैफीन। कुछ देखते हैं इसके बारे में। कोल्ड ड्रिंक जैसे कोल में कैफीन नामक एल्कोलाइड्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। निकोटीन जो कि वो तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो ऑप्शन है ढालवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात लोहा या टेनलेस स्टेनलेस लोहा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पिटवा लोहा। जिसके बारे में कुछ देख लेते हैं। पिटवा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है, पिटवा लोहा जो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा जो वो 0.12% है से 0.25% तक के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 15, 21, 33 या 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 33। अब इसके मेरुदंड में जो पार्ट होते हैं दोस्तों, इसमें पार्ट बहुत सारे हैं। पार्ट तो देखते हैं कि कौन कौन पार्ट है। तो मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है। जो फर्स्ट है गिरवकारा रुवा में 7, वक्ष प्रदेश में 12, कमर में 5, कटी प्रदेश में 5, कोक्जिसियल में 4। तो टोटल मिला के जो होते हैं तो 33 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, केसर मसाला बनने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग का उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन है पत्ती, ब्रह्मंडल या वर्गीकृत या पंखुड़ी। तो वर्गीकृत मतलब होता है स्टिग्मा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्गीकृत मतलब स्टिग्मा। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ तथ्य। केसर मतलब सैफरॉन, क्रोकस नामक पौधा का जो नाम है दोस्तों, क्रोकस पौधा नामक के फूल के वर्गीकृत स्टिग्मा के मसाला निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? जो शारदा अधिनियम है वो किससे संबंधित है? तो बाल विवाह, विधवा विवाह या फिर सती प्रथा या दास प्रथा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल विवाह। इसके तो कुछ तथ्य देखते हैं। 1930 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों का विवाह का न्यूनतम आयु 14 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष कर दिया गया। पहले जो थे दोस्तों, इससे पहले 14 वर्ष के आयु में भी लड़कियों की शादी की कर दिया जाते थे। अब लेकिन क्या है, कानून बन गया, शारदा अधिनियम जब जब से बना है तब से 18 वर्ष हो गया। अगर इससे अब 18 वर्ष से कम में करते हैं तो आपको दंड दिया जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8। स्वराज शब्द का प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, और कौन सा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है कलकत्ता 1906, सूरत 1907, लाहौर 1919 या लाहौर 1929। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता 1906 में। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 9। गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो वो किस वक्त चालू किए? तो ऑप्शन है 1940, 1941, 1939 या 1942। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1940। 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट के बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका यजुर्वेद। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद। कुछ इसके तथ्य देखते हैं। शतपथ या तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से है, मतलब जो ये दोनों जो है लिखा हुआ शतपथ ग्रंथ और तैत्तिरीय ग्रंथ वो किससे मिलते जुलते हैं? तो यजुर्वेद से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कच्छ सरिता सागर के रचयिता कौन है? तो कच्छ सरिता सागर के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है सोमदेव, क्षेमेंद्र, कामदेव या शूद्रक। तो ऑप्शन हो जाएगा सोमदेव। अब इसके तथ्य कुछ देख लेते हैं। ये सेम हो गया दोस्तों, यहाँ सोम हो जाएगा। सोम कथित सरिता के रचयिता है। इस रचना से मौर्य काल का विशेष जानकारी मिलती है। जो इस बुक में लिखा गया दोस्तों, जो किसके बारे में लिखा गया? तो मौर्य काल के बारे में लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है बनवाली, चनहुद्रो, कालीबंगा या धोलावीरा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका कालीबंगा। अब इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। कालीबंगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चनहुद्रो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वहीं पे बनवाली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। और सरस्वती नदी की जो है दोस्तों वो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो क्वेश्चन इसमें यह भी आता है दोस्तों कि सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे माना गया? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। उदयन किस वंश का शासक था? अब पूछा जा रहा है कि उदयन जो है वो शासक वो किस वंश का था? मौर्य वंश, सुसुनाग वंश, हर्यक वंश या नंद वंश। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका हर्यक वंश। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। उदयन हर्यक वंश के शासक थे। उसने गंगा तथा सोन नदी के समतट पर पाटलिपुत्र नामक नगर का स्थापना किया। किसका नगर स्थापित किया? तो पाटलिपुत्र का। तो अभी पाटलिपुत्र कहाँ है? तो दोस्तों पटना में। पटना कहाँ है? तो बिहार का इसका राजधानी है। बिहार का राजधानी क्या है? तो पटना। पटना में ही पाटलिपुत्र है। और उस समय जो उदयन थे वो अपना राजधानी भी कहाँ स्थित किए थे? तो पाटलिपुत्र में ही स्थित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक जो होता है दोस्तों, जो हम लोग पालक जो होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन है ऑक्लेजिक, जेलिक एसिड, टेट्रिक एसिड, मैलिक एसिड या आस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए, ऑक्जेलिक एसिड। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस जंतु का गमन के लिए कुटपद
पाए जाते हैं, कुछ पद पाए जाते हैं, तो ऑप्शन है ट्रापनोसोमा, अमीबा, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शरद विषु की स्थिति कब होती है? शरद विषु की स्थिति कब होती है? तो ऑप्शन है 21 मार्च, 22 दिसंबर, 22 अक्टूबर या 23 सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 27 सितंबर। इसका राइट ऑप्शन है डी, 27 सितंबर। इसके बारे में आप कुछ देख लेते हैं दोस्तों। 21 मार्च से 23 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबित चमकता है। मतलब कि बोला जा रहा है दोस्तों कि सूर्य का जो रोशनी है वो डायरेक्ट विषुवत रेखा पे पड़ती है उस टाइम, और इसके कारण से ही दिन और रात उस दिन जो होते हैं बराबर होते हैं। वो फर्स्ट क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। अगर 21 मार्च में रहा तो 21 मार्च को हम लोग बसंत ऋतु विषुवत बोलते हैं, और 23 सितंबर को रहा तो शरद विषुवत बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है? तो राइट ऑप्शन, इसका ऑप्शन है मलक्का जल संधि, सुंडी जल संधि, यक्का टन जल संधि या पाक जल संधि। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका मलक्का जल संधि। जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रेट कैनियन बांध जो है किस नदी पे है? जो बांध ग्रेट कैनियन जो है वो किस नदी पे है? तो ऑप्शन है कोलोरेडो नदी, जम्बेजी नदी या नील नदी या सेंट लॉरेंस नदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोलोरेडो नदी पे स्थित है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस पे जो है एक और नदी स्थित है दोस्तों कोलोरेडो नदी पे, तो वो कौन है? हुवर बांध जो वो कोलोरेडो नदी पे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा में ऑप्शन है दोस्तों पेरुवियन जलधारा, कैलिफोर्निया धारा, अलास्का की धारा या क्यूराइल की धारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेरुवियन की धारा। अब इसका कुछ तथ्य देखते हैं दोस्तों कि इसमें से कौन कौन गर्म जल है, और प्रशांत सागर के आप देखते हैं कि कौन से गर्म जल है और कौन ठंडे जल है। तो ये जितने सारे वो ऊपर के जो है वो सब जो है वो प्रशांत सागर के ठंडे जलधारा है, और नीचे जो दिए अलास्का है, सोमामा है, ये सब जो है वो क्या है? तो गर्म जलधारा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय जो रेखा वो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो 4 राज्यों या 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना या कौरखा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। इसके बारे में कुछ देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। मतलब कि जो 82.5 डिग्री है उसी को हम मानक समय मानते हैं, और यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यों से होकर गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? अब भारत का जो दक्षिण की ओर है दोस्तों, जैसे ये दक्षिण की ओर, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु इसके बारे में पूछ रहा है। तो इंदिरा पॉइंट, कैंप केमोरिन, इंदिरा कोल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कैंप कोरिनी। अब इसमें से इसका कुछ तथ्य देखते हैं दोस्तों। कैंप कोरिन भारत मुख्य भूमि के से दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अब ये जो है दोस्तों, ये तो यहाँ पे जो है वो तमिलनाडु, तो यहीं पे क्या है? तो कन्याकुमारी है। दूर में जो सबसे बिंदु पे है तो वो अंडमान निकोबार में है। वो उसका क्या नाम है? तो पिगमिलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती? जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, ये हो गया भारत की मैप, और इधर साइड में पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में पूछ रहा कि कौन सा जो राज्य ऐसा है जो उसकी सीमा जो उसका टच नहीं करता है? तो ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, म्यांमार क्योंकि इस साइड में है, ये साइड में है। यहाँ पे इस तरह करके इंडिया का मैप आता है, तो पश्चिम बंगाल इधर है, यहाँ पे है आपका त्रिपुरा, ये सब है, तो मणिपुर है, तो यहाँ पे
ये क्या कहते हैं म्यांमार इधर, तो ये तो इतना दूर में है, तो कहाँ से टच करेगा, तो ये म्यांमार हो गया, जो कि पश्चिम बंगाल के से टच नहीं करता। अब इसमें देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से राज्य कौन कौन राज्य है वो टच करते हैं। तो 3 सीमा, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जो है वो तीनों टच करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, वाहन में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब पूछा जाए कि साइड मिरर जो होता है वाहनों, मतलब बाइक हो गया, कार हो गया, इस सब में जो साइड मिरर लगते हैं दोस्तों, उसके बारे में पूछा कि उसमें कौन सा लेंस, ये दर्पण एना जो है वो लगा हुआ रहता है। तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या का और खा दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है, मतलब कि ज्यादा दूर तक वो दिखता है। अतः वाहनों में चालक के द्वारा पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर का रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किस में जाता है, तो साइड मिरर के रूप में। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है। अब इसमें पूछा कि प्राथमिक जो, अब तो सबसे पहले इंद्रधनुष में कितना कलर होता है, तो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं दोस्तों। अब 7 कलर में सबसे नीचे जो होते हैं उसको बोला जाता है अंदर का, ऊपर जो होता है वो बाहर का बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, लाल, बैंगनी, हरा और नीला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बैंगनी। यहाँ पे जो होता है वो बैंगनी होता है, और सबसे ऊपर जो होता है वो लाल कलर होता है। अब इसमें देखते हैं तथ्य इसका कि क्या क्या है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग के रंग अंदर तथा लाल रंग बाहर होते हैं। बारिश के अंदर बनने वाली इंद्रधनुष की बात करें तो यह सुबह पश्चिम दिशा में, मतलब अगर सुबह में बारिश हो तो इसका जो निकलता है वो किस साइड निकलता है, तो पश्चिम की ओर निकलता है। और अगर शाम में बारिश हो तो ये किधर निकलता है, तो पूरब की ओर निकलता है। तो तो दोस्तों वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें